हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो फिर से एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैं आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ 11:30 बजे से। हम भी दिल्ली से घर आ गए हैं, कल पहुँच गए थे मॉर्निंग में, क्योंकि सफ़र में मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। सफ़र में तो ऐसी थकान जैसी हो जाती है, और बच्चा भी था साथ में, तो वैसे भी बच्चे के साथ कंटिन्यू ब्लॉग नहीं बन सकता, और सफ़र में तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता क्योंकि बच्चे को भी पकड़ना होता है साथ में ब्लॉग भी। तो इसी वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। कल हम मॉर्निंग में पहुंच गए थे तो बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करा। घर आके भी काम हो ही जाता है, तो घर का काम करने लग गए थे, खाना वाना बनाना और घर का हो ही जाता है काम, तो काम करने लग गए थे। और हमने भी दीवार का काम शुरू किया है कल से। खाना वाना भी बना दिया है, तरुण को मम्मी घुमा रही है और हस्बैंड जी भी काम में लगे हैं। और यहाँ पहाड़ों में तो मुझे लग रहा है कि ठंडा भी नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है गर्मी के दिन है। दिन में तो धूप इतनी कड़क है कि कुछ बता नहीं सकती। अच्छा हो रहा, मतलब दिल्ली में तो कोहरा कोहरा जैसा था, ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा था। पहाड़ों में नाइट और मॉर्निंग में ही ठंडा है, दिन में बहुत कड़क धूप है, मतलब गर्मी के दिन जैसे लग रहे हैं यहाँ आके। तो मैंने भी खाना वाना बना दिया है, अब हम लोग भी खाना खाएंगे। पहले आप लोगों को दिखाती हूँ मैं बाहर का मौसम पहाड़ों का। टाइम हो रहा 11:30, इतनी कड़क धूप है पहाड़ों में, इतनी मस्त धूप आई है। ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी के दिन आ गए हैं पहाड़ों में। तो बिल्कुल ठंडा नहीं है, सुबह शाम ठंडा है ओनली। तो तरुण भी अपने पापा की गोद में घूम रहे हैं। तरुण हाय बोल दो, हाय बोल दो। मैं भी घर आ गया हूँ। तरुण तो यहाँ आके इतना खुश हो गया, मतलब उसको बच्चे भी मिल गए खेल करने वाले, उसके फ्रेंड पहले के। पहले तो उसे लगा मैं कहाँ आ गया। दीवार के लिए सारा मटेरियल भी आ गया है, दीवार की चिनाई के लिए। तो ईट सीमेंट रेता और यहाँ पे है पत्थर। और बगल में चाची लोगों ने भी एक अपना किचन बना दिया है। नीचे से एक चाची लोगों का भी घर का काम कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर खेत के बगल में नीचे से हमने देनी है दीवार, तो दीवार का काम शुरू हो गया है। आज फर्स्ट दिन है दीवार के काम का, और चिनाई थोड़ी सी हुई है अभी, आज से ही शुरू था। तो यहाँ से वहाँ तक देनी है दीवार, और मिस्त्री साहब भी दीवार दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक भैया भी आए हैं, 2 लोग हैं काम में। तो यहाँ से वहाँ तक हमारा ही है, पूरा दीवार देनी है हमें। और उन्होंने मसाला भी बना दिया है, आज उनका है फर्स्ट दिन काम पे। खाना भी बन गया है और अब हम लोग भी खाना खाते हैं। आप लोगों को दिखाते हैं खाने में क्या बनाया है। तरुण भी खाना खा रहा है, चावल। तरुण ने दाल तो खा लिया है, अब तरुण खा रहा है चावल अपने पापा के साथ। तरुण क्या खा लूँ? क्या बनाया है खाने में आज? चावल और हरी सब्जी और पहाड़ी का पालक का। पहाड़ी का पालक का। तरुण भी खाना खा रहे हैं पहाड़ी काप के छान ना तरुण। अच्छा हो रहा ना, यम्मी अच्छा यम्मी। होला, यम्मी यम्मी होला है तरुण। बोला यम्मी होला, यम्मी होला तरुण। हाँ, यम्मी होला, यम्मी होला। अब हम लोग भी खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। खाना वाना भी हमारा हो गया था और मम्मी धो रही है बाहर तरुण के कपड़े। तो हस्बैंड जी भी बाहर काम देख रहे हैं। मैंने भी खाना वाना खा के बर्तन वर्तन धो के किचन की सफाई करके वो मिस्त्री साहब लोगों को चाय वाय दे के तो मैं आ गई हूँ अभी अंदर। तरुण भी बगल में चाची लोगों के वहाँ पे चले गया है घूमने के लिए। तो हम कल से दिल्ली से आए हैं, तो कपड़े सारे हमारे बैग में पैक ही हैं। सर्दियों में इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, अपने से ज़्यादा बच्चों के कपड़े हो जाते हैं। तो कल तो हमने बैग वैग खोले नहीं, क्योंकि एक तो घर में दीवार का काम लगा है, इस वजह से भी, और कल हमें थकान भी हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो हमने कपड़े वपड़े भी नहीं सजाए हैं। और कमरे में गंदगी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, एक मंथ में आए तो धूल धक्कड़ मम्मी ने हल्की फुल्की सफाई की थी, तो धूल हो ही जाती है। तो कपड़े वपड़े हमने कहा पहले साफ़ सफाई कर लेंगे, उसके बाद सजाएंगे। दिल्ली तक का सफ़र तो वैसे अच्छा ही रहा, बट घूमने का मौका तो नहीं मिला। बच्चों के साथ हो ही जाता है, क्योंकि तरुण को हम बाहर ले जा रहे थे तो वो रोने में लग जा रहा था, नज़र वज़र भी लग जा रही थी उसे बाहर ले जाके, तो इस वजह से हम नहीं जा रहे थे, क्योंकि डर लग रहा था कहीं बच्चे की तबीयत ज़्यादा ना ख़राब हो जाए करके। तो अच्छे से हम भी घर पहुंच गए थे। अब मैं भी कमरे की सफाई करती हूँ, कपड़े वपड़े सजाती हूँ। तो सर्दियों में एक तो इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, और बच्चों के साथ और भी ज़्यादा कपड़े बढ़ जाते हैं, अपने से ज़्यादा बच्चों के कपड़े हो जाते हैं। तो दिल्ली से और तो कुछ नहीं लाए, बस दिल्ली तक का सफ़र वैसे ठीक ही रहा, बट थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, वही कपड़े थे, और थोड़े घर से लेके थे वो कपड़े थे। अब उनको सजाते हैं, और कमरे के मैंने जितने भी कपड़े वपड़े थे सब फैला दिए हैं सजाने के लिए। जो अच्छे कपड़े हैं उनको अलमारी में रख दूंगी, और जो ख़राब है उनको बैग में पैक वैक कर देंगे। तो अब मैं कमरे की सफाई करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कपड़ों की ढेर
इतनी ज़्यादा कपड़े की ढेर लगी है। सारे कपड़े मैंने फैला दिए हैं अलमारी में सजाने के लिए। तो बैग में से कपड़े भी मैंने निकाल दिए हैं, सारे बाहर फैला दिए। बाकी तरुण ने भी अपने टेडी बियर और एलिफेंट डॉग वॉग सारे फैला दिए हैं बेड में। अब मैं भी थोड़ा कमरे की सफाई वफाई करती हूँ। सारे अच्छे अच्छे कपड़े मैंने अलमारी में पैक कर दिए हैं और जो ख़राब कपड़े हैं उनको बैगों में पैक करके स्लिप में डाल दिया है, क्योंकि उनसे हम दरी वरी बनवा देंगे या बिस्तर विस्तर बनाते हैं तो बिस्तर बनवा देंगे। क्योंकि हमारे वहाँ पे ना ये कपड़े फेंके नहीं जाते हैं, पहाड़ों में ना कोई भी ये कपड़ों को फेंकता नहीं है, या दरी बनवा देता है या रख देता है। मतलब जो मिस्त्री लोगों का जाने का टाइम भी हो गया है, उनको भी बहुत दूर जाना है, वो भी दूर से आए हैं। तो अब मैं उनके लिए चाय वाय बनाती हूँ। मैं आई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, चाय वाय बना के देती हूँ उनको, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। गाइस चाय वाय भी मैंने दे दी है मिस्त्री साहब को, वो भी चले गए हैं चाय वाय पी के, क्योंकि वो सुबह मॉर्निंग में टाइम से आ जाते हैं ठंडे में ही। इतना हार्ड वर्क होता है उन लोगों का। तो चिड़ाई का काम कर रहे थे, वो चले गए, उनको दूर भी जाना था। एक भैया हैं वो बगवाली पोखर में रहते हैं, वो तो मसाला वसाला बनाने का काम करते हैं, तो वो इधर ही हैं। वो जाएंगे थोड़ी देर बाद, थोड़ा पत्थर वत्थर रखेंगे इधर उधर, तो थोड़ी देर बाद जाएंगे। हस्बैंड जी भी काम में लगे हैं, मम्मी भी बाहर काम कर रही है। मैं आ गई हूँ अंदर, क्योंकि मैं तरुण का ध्यान भी दे रही हूँ और अंदर की सफाई भी कर रही हूँ कमरे की। की हालत ऐसी हो गई है, एक मंथ में इतनी धूल धक्कड़ बैठ गई है। तो अभी तक कपड़े सजा रही थी, अब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। तरुण क्या कर रहा है आप लोगों को दिखाती हूँ, पहले देखना तरुण क्या कर रहा है। तरुण लगा ऐसे खेल करने में। तरुण क्या खो गया बिट्टू, क्या खो गया? ये लो, बोतल निकालने में लगा है तरुण। क्यों चाहिए आपको ये, क्यों चाहिए? ये लो, बस हो गया। 1 हाय बोल दो, हाय बोलो तरुण। ये देखो पानी पीने लग गया, इसमें पानी नहीं है, इसमें तो पानी नहीं है। पानी लाऊं सोना, पानी लाऊं? बस 1 पकड़ना है सोना। कमरा भी पूरा मैंने फैलाया है, क्योंकि धूल धक्कड़ बहुत बैठ गई थी। तो फटाफट झाड़ू पोछा करती हूँ, इसका काम निपटाती हूँ, फिर दिखाती हूँ दीवार की चुनाई कितनी हुई। तरुण भी अभी खेल कर रहा है, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो भी रोने लग जाएगा। तो अभी खेल कर रहा है, तो मैं भी अपना काम निपटा देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर बाद। फाइनली कमरे की सफाई भी हो गई। यहाँ पे अम्मा भी आ गई है हमें देखने के लिए। अम्मा कदू मोटा रूबा हम आमा हमें देखने के लिए आई है, कदू मोटा की दिल्ली बगवे ने मोटा को हम तरुण तो अम्मा को देख के रोने लगे हैं। दुबा है रे? अच्छा दिल्ली जब मोटे जनी में अच्छा तरुण भी अम्मा को देख के रोने लग गया। तरुण अम्मा को देख के क्यों रोना है? बूबू को हमने पहले भेज दिया था, बोल घर में है, बोल दो बूबू घर में है, बोल दो अभी आता हूँ बूबू को देखने, बोल बूबू को देखने तो मैं आऊंगा, तो मेरे अम्मा को टाइम नहीं हो रहा है ना, इसलिए मैं अम्मा आएगी मेरे को ले आऊंगा। भगवान ना वो क्या घर पे छाने लगे ना हो ये बना हां वो घर पे छाने लगे ना, तेरा घर कहां है रे? कहां है घर पे छाने लगे? तेरा घर कहां है? वो तो छाने लगे बाबा घर क्या हम छाने लगे अब काम कर रोड में बैठाने की वाली अच्छा रोड में बैठाने की इसे राजी ओ राजी फिर लगे ये कत दोहर जाके दे या दे हम हे को है हां तो गुचरी पड़ अच्छा एकदम कौन अछि हिसा हम तो इनका प्राइस है कह हिसा न कौन अछि एकदम वो हां भाई का अलग डाल दे की गल में उतरनी ए में हम हे को है फिर घर आ तो क्या वो हां लो तुम तक नहीं होना तारन तुम तक रोने लग गया था ना, बूबू को छोड़ के आ गया दिल्ली, छोड़ के आ गया ये बूबू को।
गाइस अम्मा लोग भी चले गए थे और काम वाले भी चले गए हैं, उनका टाइम भी हो गया था जाने का और हस्बैंड भी फ्री हो गए थे। अभी हम जा रहे हैं बगवाली पोखर की मार्केट थोड़ा सामान वामान लाने के लिए। मुझे तो पता भी नहीं है क्यों जा रहे हैं करके, मैं तो ऐसे आ गई बिना मुँह धोए। क्यों जा रहे हैं? ऐसे काम है। क्या काम है? कुछ वहीं जाके पता चलेगा। तो हम लोग पहले मार्केट चलते हैं, तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ आज बगवाली पोखर की मार्केट। तुम्हें लग रहा है हमें खाने देगी कहा छंचर के दिन 10 रुपये से शुरू है। आइए दुकान खुली है देखो। अभी हम जा रहे हैं गणेश लाल वर्मा ज्वेलर्स के वहाँ पे, क्योंकि मेरे कान के टॉप से 1-2 मंथी हुए थे बनाए हुए, वो टॉप से मुड़ गया था, तो इसलिए हम भैया के पास आ गए हैं। उनको दिखाते हैं क्या बोलते हैं भैया। मुड़ गया। ये पता है भैया पहले ही हो गया था, उसके बाद हम दिल्ली चले गए थे ना, तो इस वजह से नहीं आ पाए। ये प्योर रहता है ना सर इसका ये। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ तो इतनी जल्दी ही तो। प्योर रहता है इसलिए मुड़ गया भाई। यूज़ तो किया होगा आपने। हाँ यूज़ तो किया था, पहना था ना। वही इसी मेरा होता ना सोने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पीछा ये जो है ना ये वाला इसका बेस ये प्योर का रहता है, ठीक है। तो ये अभी सीधा हो गया एक्चुअली वैसे, इसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे मैंने सीधा किया ना, सीधा हो गया ये, क्योंकि प्योर रहता है ना। टूटेगा नहीं हो, देखो आप खुद ही देख लो। ये दबने से हुआ ना, कान में दब गया होगा इसीलिए हुआ, अदरवाइज ऐसे नहीं होता कभी भी। ये लो अगर बाई चांस ये 2-3 बार मुड़िया में सीधे किया 2-3 बार ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि लचीला होता है ना। 24 कैरेट जो होता है लचीला होता है, कभी भी वो लचीला है। हमने सोचा कि जैसे ये मुड़ा ना, हमने सोचा इसको हम सीधा करेंगे, क्या पता ये टूट जाए, तो आप बोलोगे तब टूटता। 24 है नहीं टूटेगा। अगर इन फ्यूचर कभी टूटता है तो कोई भेज दीजिएगा आप किसी के आदमी, रिपेयर करके हम देंगे उसको, ठीक है। तो कुछ नहीं जरूरत नहीं। टूटने का टेंशन नहीं है, टूटेगा तो टूटेगा ही नहीं है, टूटने का मतलब नहीं होता भैया। सोने में खराबी नहीं होनी चाहिए, बाकी ये लचकना वो तो हाँ बस वही हम इसीलिए आए थे। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। इन फ्यूचर कभी कोई भी दिक्कत आती है तो हमें यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने ऐसा भी नहीं कहेंगे हमने नहीं बना रखा ये कर रखा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फुल्ली की रिंग मिल जाएगी। हाँ ये इसके अंदर टूटा हुआ है भैया, ये सही नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ना ये वाला है ये 22 कैरेट का, 22 भी नहीं रहता है। अगर इसको तेजाब में डालूंगा तो मैं खराब हो जाएगा पूरा। ये कितने का बैठेगा वैसे ये इसको हम ना लेते नहीं है एक्चुअली इस वाले को क्योंकि अगर मैं इसको रिफाइन करूंगा ना इसमें से कुछ बचेगा ही नहीं। अच्छा ये रहता है, ये हमारे पास भी रहती है, लेकिन हम कस्टमर को बोल के देते हैं भैया ये ऐसा है, बाद में दिक्कत आएगी तो इसमें कोई वो नहीं रहेगा करके। जो ये नीचे वाली है ना ये 24 वाली है, अगर अच्छा। इसमें टूटा होता तो इनको निकल दिखाओ एक जाता। बार। ये कितने वाली है? वेट अलग अलग वेट है इनका सबका। अच्छा ये भी सही है छोटे ना, ये भी सही है छोटे। इसमें क्या है ना, अगर कील टूट भी जाएगा ना निकल सकता है, ऑप्शन है इसके लिए, लेकिन अगर इनमें टूटा तो फिर बड़ी दिक्कत है। कितने की बैठेगी? ईयर टॉप से भी भैया ने ठीक कर दिए थे। भैया बोले थे कि 24 कैरेट का जो सोना होता है वो लचीला होता है, इसलिए वो थोड़ा सा मुड़ गया था, तो भैया ने सीधे किया, ठीक हो गया था। उसके बाद मैंने अपने लिए एक नोज रिंग ली छोटी सी। मैंने फिर भैया से बोला मुझे पायलें दिखा दो, और वहाँ इतने मस्त मस्त चांदी के पायलें आए थे, तो मैंने सारे चांदी के पायलें खुलवाए, और वो भी 3500 6000 तक रेंज के थे सारे पायलें।
गाइस हम गए थे गणेश लाल ज्वेलर्स के वहाँ पे, क्योंकि मेरे कान का टूट गया था, दिल्ली में ही टूट गया था, तो उनके वहाँ पे रिपेयरिंग करने के लिए गई थी। रिपेयरिंग भी उनकी हो गई थी और मैंने पहन भी लिया है। मैं अपने लिए एक नाक की फुल्ली भी बना के लाई थी, क्योंकि फुल्ली भी मेरी खो गई थी वहाँ पे। तो हम लोग ऊपर को आने लगे थे, अंधेरा भी होने लग गया, हम लोग घर को भी आने लगे थे। तो रास्ते में मेरे हस्बैंड जी को मिला एक फ़ोन गिरा हुआ, पता नहीं किसका था, किसी का बाइक में से छूट गया था। हमने उनको फ़ोन वोन किया है, वो पता नहीं कब तक आएंगे, या हम रख देंगे उनका फ़ोन। हम क्या करेंगे उनके फ़ोन का? वापस कर देंगे ना। हाँ वापस कर देंगे। तो उनका फ़ोन हम उनको वापस कर देंगे। वो फ़ोन की ना डिस्प्ले भी चले गई ना, फ़ोन की तो डिस्प्ले भी चले गई है, उनको रिटर्न कर देंगे। थोड़ी देर यहाँ पे वेट करते हैं, उनका फ़ोन उनको रिटर्न करते हैं, फिर हम लोग भी चलते हैं घर। अंधेरा भी बहुत हो गया है। अच्छा, तो ये इसमें कोई नजर ही नहीं आ रहा था, तो उठाने का ही नहीं मिला। ये बहन का फ़ोन गिर गया था रोड में, हमें मिल गया था। इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमने सोचा क्या बज रहा डेक जैसा। थैंक यू। ओके वेलकम। गाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? नहीं थैंक यू। अरे हम फ़ोन करते हैं आपको। मोबाइल में लगे हुए आ रहे थे वहाँ पर। हाँ हाँ वही ना, अभी मम्मी की जेब से गिर गया एक्चुअल में ना। हाँ, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। हम लोग भी पहुंच गए हैं घर, और तरुण क्या कर रहे हैं, चुपचाप जाते हैं, देखते हैं क्या कर रहा। बाबू तुम बाबू मेरा छोना। अच्छा हम अंदर ही आ गए। चल आ गए ना, हम आ गए ना। तो रोई रोई तो नहीं कर रहा था, रोई रोई तो नहीं कर रहा था बाबू। लोई लोई किया तूने, हाँ? लोई लोई किया। तेरे लिए हम क्या लाए देख, इसमें एक गोभी लाए हैं हम तेरे लिए। गोभी ये देख। नीचे रखो, नीचे रखो, नीचे रखो। क्या लाए हैं हमसे तेरे लिए? गोभी। क्या लाए बाबू? ये देख गोभी लाए हैं हम तेरे लिए, खाने वाला कुछ नहीं लाए, खाने वाला कुछ नहीं लाए। अच्छा हो गया, निकाल दे बाहर, निकाल दे। चलो चलो सब्जी काटो। ओ बाप रे, फेंक देगा क्या बाहर? खाने वाला कुछ नहीं लाए तो फेंक देगा बाहर। पापा ये खाने जा रहा है इसको। गाइस तरुण भी अंदर है मम्मी के साथ, और मैं बना रही थी सब्जी। सब्जी भी मैंने चूल्हे में चढ़ा दी है। और पहाड़ों में ना ठंडा भी वैसे कम ही लग रहा है, दिल्ली में तो कोहरा की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। यहाँ तो मॉर्निंग में है, वैसे नाइट में भी कमी है। तो वहाँ पे हम 5वीं फ्लोर में थे, हमें तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। और यहाँ से ना रानी खेत का व्यू इतना मस्त लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से रानी खेत का व्यू ऐसा लग रहा है जैसे दीपावली का मतलब सीजन होगा वैसे। और जिसका हमें पोखर में फॉर्म मिला था ना, वो लोग भी आ गए थे, हमने उनका मोबाइल उनको दे दिया था। तो अभी हस्बैंड जी की लगी है नाइट ड्यूटी, दिखाती हूँ नाइट ड्यूटी में क्या कर रहे हैं, और उनसे पूछती हूँ क्या काम चल रहा है अभी नाइट में आपका। अभी क्या काम चल रहा है तुम्हारा? मेरा अभी मैं ना ये टाइलों के बीच में गैप होता है जो ये ग्राउंड भर रहा हूँ उसमें। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे ना ये इनके नीचे पानी चला जाता है, इनसे चींटियाँ निकलती है, तो ये इनको बंद कर रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ, इसका नाम क्या है? इसको ग्राउंड बोलते हैं, ग्राउंड। अच्छा ग्राउंड। ग्राउंड भर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो मॉर्निंग में क्यों नहीं कर रहे, अभी नाइट में कर रहे? तो मॉर्निंग में वाला काम चल रहा था ना दीवार का, हम्म अभी टाइम हो रहा है तो थोड़ा टाइम था, मैंने कहा थोड़ा सा कर लेता हूँ उसको, हम्म थोड़ा कम हो जाएगा, हम्म आधा कल कर लूँगा। आजकल डबल ड्यूटी लगी है ना। मैं ड्यूटी ड्यूटी हुई इतना काम कम हो गया। हाँ, हस्बैंड जी भी लगे हैं अपने काम में, वो भर रहे हैं टाइलों के बीच में ग्राउट, क्योंकि जो टाइलों के बीच में गैपिंग होती है उसमें चींटी वेटी और पानी चले जाता है, इस वजह से वो ग्राउट भर रहे हैं टाइलों में। और मैं भी फटाफट से खाना बनाती हूँ, क्योंकि उनकी लगी है डबल ड्यूटी। दिन में मिस्त्री लोग आ जा रहे हैं दीवारों की चिनाई के लिए, और नाइट में वो ग्राउट भरने में लगे हैं अभी टाइलों के बीच में। तो मैं भी फटाफट खाना वाना बनाती हूँ, क्योंकि आजकल थकान भी हो रही है, कल से आए हैं तो थकान भी हो रही है। हम सफ़र में भी थक गए थे आने की वजह से, तो रेस्ट भी कम ही मिला है, उनको भी रेस्ट की ज़रूरत है। तो मैं फटाफट खाना बनाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ और दिखाती हूँ आज खाने में क्या बना है। खाना भी बन गया है, और खाना हम कमरे में लेके आ गए हैं, अब हम लोग भी खाना खाते हैं। तरुण तो सो गया है। खाने में क्या बनाए हैं आज? आलू गोभी की सब्जी, हम्म, दही है, घी है। हम्म। तो अब हम लोग भी खाना खाते हैं, और ब्लॉग की एंडिंग भी यहीं पर कर देती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।